स्वागत है आप सबका। और थंब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डरने की बात नहीं है बट थोड़ी सी डरने की बात ज़रूर है। तो हम एक कहानी से आज शुरू करेंगे। वो कहानी ये है कि दिल्ली के रहने वाले एक शख्स हैं, जो कहानी नहीं सच्चाई है। एसपॉल नाम है उनका। क्या नाम है? उन्होंने एसपॉल, श्री एसपॉल नाम है। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक शिकायत दर्ज करी, जाकर के पुलिस में एफआईआर किया। दरअसल उनके साथ हुआ ये था कि उन्होंने एक बैंक, प्राइवेट बैंक से उनका अकाउंट था और कुछ क्वेरी सर्च करनी थी, कुछ पूछना था, कुछ अकाउंट में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने गूगल सर्च किया, गूगल से एक नंबर निकाला कस्टमर केयर का, कस्टमर केयर को फ़ोन किया, कस्टमर केयर ने उनसे बात करी। बात करने के बाद उनको बताया कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सल्यूशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर जानी होगी, जो उसी बैंक की थी। केनरा बैंक की कहानी है ये, केनरा बैंक की बात है। तो वो उस वेबसाइट पर गए, उन्होंने सारी जानकारियां वहां फिल कर दी। उसके बाद उनको पता चला कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। लगभग 27 लाख रुपए उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट यानी अलग अलग अकाउंट, लगभग 10 से 15 अकाउंट्स में 27 लाख उनके पैसे ट्रांसफर हो गए, मतलब चले गए, ठग लिए गए बेसिकली। तो अब ये जो ठगी है इसका सीधा वास्ता गूगल से भी है, मतलब इनडायरेक्ट कह सकते हैं, सीधा तो नहीं, इनडायरेक्ट वास्ता गूगल से भी है। इस वजह से आपने थंब देखा होगा जिसमें हमने लिखा है कि गूगल के जरिए हो सकता है फ्रॉड या अकाउंट खाली। तो दरअसल ये पूरा मुद्दा क्या है, इस बारे में ही आज बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इस तरीके के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर कस्टमर केयर से हर दिन इंसान बात करता है। हमारे साथ है मानस तिवारी और मैं हूं मुंजीर अहमद। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस लाइव शो में, जो हम हर दिन लेकर के आते हैं 12:30 से 1। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और आपके मन में अगर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो इस चीज़ को लेकर के, तो आप लगातार हमसे पूछ सकते हैं और हम उन सवालों को भी एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मानस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम आंख बंद करके जो आमतौर पर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर लेते हैं गूगल पर जा कर के, कि गूगल तो गूगल है, वहाँ जो चीज़ मिलेगी ऑथेंटिसिटी की तो बस मुहर लग चुकी है लोगों के मन में कि ये गूगल से नंबर निकाला है मतलब सही होगा, या फिर वेबसाइट सर्च किया तो सही होगा। तो लोगों को ये क्या करना चाहिए या फिर क्या सोचना चाहिए, और किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है? बहुत डराने वाला। मुंजर ने भी शुरू में कहा था कि आपको डरना नहीं चाहिए। हम डराना नहीं चाहते, ये कहा मैंने, डराना नहीं चाहते। नहीं, आपने कहा था कि डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी डरना भी चाहिए, थोड़ा डरना भी चाहिए। हाँ। नहीं, तो क्योंकि मैं कहूंगा, अरे यार आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मैं डिफेंसिव इसलिए हो रहा हूं, नहीं मैं डिफेंसिव इसलिए हो रहा हूं ना, क्योंकि लोगों को थंब देख करके अगर ऐसा लग रहा है कि चलो अकाउंट ही खाली हो रहा है गूगल के जरिए, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, बजाय इसके आप पैनिक कर जाए और पूरा डर जाए कि अच्छा ऐसा कैसे हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लेकिन डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए? ज्यादा नहीं डरना चाहिए, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत डरना चाहिए। मतलब खौफ नहीं होना चाहिए। डर के जीना नहीं होता मानस, खौफ नहीं होना चाहिए, डरना चाहिए, है ना? थोड़ा सा डर होना है। डर और खौफ में फर्क क्या है, चलो इसी बात पे डिबेट कर लिया जाए। जब आपको खौफ होगा तो पता चल जाएगा कि डर और खौफ में फर्क क्या है। ठीक है, तो और बहुत लोग खौफ में जीते हैं। तो खौफ में, डर के साए में जीना बंद कर दो। खौफ, मतलब ऐसे अभी मेरे को डर पता है क्या था? आज मैं देख रहा था 25 तारीख आज हो गई है, अभी रिचार्ज करा लूँ, कल 26 तारीख से रेट बढ़ने वाले हैं, है ना? तो वो डर है, ठीक है। खौफ कुछ और होता है, खौफ कुछ और होता है। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। तो देखिए, जो पूरा मुद्दा है, ये जो बात है वो क्या है, मैं आपको अगले 2 मिनट में बहुत आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस तरह के फ्रॉड होते हैं। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में फ्रॉड्स बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। इनकी भी अपनी कैटेगरी है और इन्हें नैरो डाउन करने की ज़रूरत है उन्हें समझने के लिए। जिस फ्रॉड की हम आज बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि फ्रॉडस्टर्स जाकर जानी मानी कंपनियाँ, अब वो कोई भी कंपनी हो सकती है, वो एक बैंक हो सकता है, ऐसा मुंजर ने एग्जांपल दिया कैनरा बैंक का, आपको वो हो सकता है कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है कि वो आपकी कोई कैब प्रोवाइडिंग कंपनी हो, या फिर आपकी कोई ट्रैवल कंपनी हो। उनकी एक असली सी दिखने वाली वेबसाइट बना देते हैं। वो असली वेबसाइट जैसा दिखता है पर वो असली वेबसाइट होती नहीं है। और जब आप मान लीजिए किसी XYZ कंपनी की कोई सर्विस लेते हैं, उस सर्विस में आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे? आप जाएंगे कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए। कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है और सबसे ऑब्वियस तरीका, आप गूगल करेंगे, उस कंपनी का नाम और उसकी वेबसाइट ढूंढेंगे। वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको ये वाली वेबसाइट्स मिलेंगी जो एक्चुअल में फेक वेबसाइट्स हैं, पर इनको इस तरह से ऑप्टिमाइज कर दिया गया है कि गूगल रिजल्ट आपको ये वेबसाइट्स दिखाता है। जब आप उस वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहां कुछ स्टेप्स दिए गए होंगे, वो स्टेप्स आपको किसी तरह से मिसलीड करेंगे
एक मालवेयर डाउनलोड करने के लिए या कोई वायरस डाउनलोड करने के लिए आपके फ़ोन में या डिवाइस में, उस डिवाइस से, उस मालवेयर से आपके डिवाइस का एक्सेस जो है इन फ्रॉडस्टर्स के पास आ जाता है। ये फ्रॉडस्टर्स के पास जैसे ही आपके डिवाइस का एक्सेस आता है, वो उस पर कोई ट्रांजैक्शन चालू करके आपका OTP वगैरह भी ले लेते हैं और आपके जितने भी पैसे होते हैं वो पूरी तरह से इनके पास चले जाते हैं, यानी आपको एक तरह से स्कैम कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस तरह से कस्टमर सर्विस जो के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि गूगल के जरिए लूटा जा रहा है, तो इसमें गूगल का कोई रोल नहीं है, जस्ट दैट गूगल एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि आज गूगल इतना बड़ा, इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो गया है, इसे ट्रैक कर पाना, मॉनिटर कर पाना भी बहुत मुश्किल है। क्यों मुझे? बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज इसमें एक चीज और है जो लोगों को जाननी चाहिए, जो मैं बता दूं कि जैसे ही आप किसी भी चीज को लेकर के अगर बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत हो रही है आपकी, या फिर लेट से किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप जल्दी से सर्च करते हो, गूगल पे जाते हो। और दिक्कत यहां पर यह होती है कि कई कंपनियों ने आज भी अपना कस्टमर केयर नंबर नहीं रखा है। वो कंपनियां क्या करती हैं कि कहती हैं कि आप ईमेल ही कर दो, हमारे कस्टमर केयर नंबर नहीं है। तो गलती एक कंपनियों की यह है। और कई कंपनियां जिनके कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, उनमें फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं आमतौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च किया एयरटेल कस्टमर केयर नंबर, BSNL कस्टमर केयर नंबर, तो आपको मिल जाएगा। या फिर किसी बड़े बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं तो लेजिट नंबर मिलेगा। बट जिस वेबसाइट पे या फिर जिस सर्विस पे या फिर जिस बैंक का कस्टमर केयर नंबर है ही नहीं, आप वहां जाकर के अगर सर्च करेंगे तो वो जो पहला आपको रिजल्ट दिखेगा, हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि वो नंबर फ्रॉड का है। क्यों? क्योंकि फ्रॉडस्टर जो हैं वो गैंग में काम करते हैं, अकेला लोन वुल्फ का काम नहीं होता है। जो गैंग का पर्दाफाश हुआ है उसमें बहुत सारे लोग हैं मिले हुए, 10-12 लोग हैं, जिसमें से 6-7 लोगों को अरेस्ट भी किया है पुलिस ने। तो अब वो मिलकर करते क्या है, एक वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं, उस क्लोन पर वो नंबर रजिस्टर करते हैं और एसईओ को इतने अच्छे तरीके से एसईओ के साथ खेल किया जाता है कि गूगल पर सर्च करने से वो नंबर 1 पे अपीयर होता है। अब लोग गूगल को सही मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, वहां से नंबर निकाला, कस्टमर केयर को फोन किया। अब कस्टमर केयर कौन है? उन्हीं गैंग के लोग बैठे हैं वहां पर जो आपसे फ्रॉड करेंगे। बिल्कुल वो ट्रेंड लोग हैं जो आपसे इसी तरीके से बात करेंगे जैसे कोई कस्टमर केयर बात करता है। बिल्कुल लेजिट बातचीत होगी और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कहीं गलत फोन किया है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि वो आपको एक वेबसाइट का लिंक देंगे और बताएंगे कि आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपनी जानकारी दर्ज कर लें। एक स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है, वो आपसे कॉल पे ही अकाउंट नंबर ले लेंगे, OTP मांग लेंगे, और चूंकि आपने खुद कॉल किया है और आपको पता है कि ये कस्टमर केयर है, तो आप देने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। और जैसे ही दे दिया उन्हें, तो अब वो करते क्या है, एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं, अलग अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। और उनका क्या होता है कि अभी जो पर्दाफाश हुआ है जिस गैंग का, लगभग 26 लैपटॉप, 10 सिम कार्ड और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मिले हैं। कितने बोले आपने सिम कार्ड? 26 है शायद, कितने हैं अगर सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 फोन 26 फोन 26 फोन बरामद हुए हैं उनके पास से। एक लैपटॉप, सिम कार्ड गैस करो कितने हैं? अगर 26 फोन है तो कितने सिम कार्ड होंगे? डबल लगा लो, डबल इसका डबल कर लो, 156 सिम कार्ड। तो ये 156 सिम कार्ड खत्म नहीं हुआ है अभी। 111 ATM कार्ड्स। तो 26 फोन, एक लैपटॉप, 156 सिम कार्ड, 111 ATM कार्ड पकड़े गए हैं। और इस ये जो गैंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा केसेस में इनका लिंक था। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट जो है, ये हमारे 1000 से ज्यादा लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुके थे अभी तक, जब तक पकड़े गए हैं। और ये जो रिपोर्ट है, हमारे आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा हैं, ये इनकी एक रिपोर्ट है जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन, इसकी पड़ताल की है और सारी डिटेल इन्होंने बताई है कि किस तरीके से फ्रॉड चल रहा था। अगर आपने जामताड़ा सीरीज देखी हो, इनफैक्ट जामताड़ा झारखंड का एक जगह है जहां ये पूरा स्कैम स्कैंडल, इनफैक्ट उसको माना जाता है कि इतने वो लोग स्किल्ड हैं इस तरह के फ्रॉड में कि उस पे एक सीरीज भी बन गई है जामताड़ा। तो इसमें भी जो मास्टरमाइंड है ना, वो जामताड़ा का ही है। और ऐसा 3-4 मॉड्यूल है इनके, अकेला कोई काम नहीं कर रहा है, 2-3। आप ये भी मत समझिएगा कि सिर्फ अगर जामताड़ा है तो वहीं पर फ्रॉड हो रहे हैं, पैन इंडिया हो रहे थे फ्रॉड। बिल्कुल। बैंगलोर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तीनों जगह पे रेड मारी गई है। वहां से 12 लोग अरेस्ट किए गए हैं, 3 अलग अलग जगहों पर रेड पड़ी है और हर एक एरिया का अपना रोल था।
जो कुछ कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल इस पूरे फ्रॉड के अंदर वेस्ट बंगाल से आपको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे, यानी वेस्ट बंगाल से आपके पास सिम कार्ड्स, आपके पास जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे आपको वेस्ट बंगाल से आ रहे थे। एटीएम कार्ड्स। जमतारा मॉड्यूल को बैंगलोर से अरेस्ट किया गया है, जो लोगों को मतलब कॉल करके या उन पे फोन के थ्रू फ्रॉड करते थे, और ये लोग लगातार अपना बेस भी बदल रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक शहर में थे, ये उसके बाद अपना अलग अलग जगह जाकर बेस भी बदल रहे थे ताकि इन्हें ट्रैक ना किया जा सके या पकड़ा ना जा सके। अच्छी बात यह है कि ये पकड़े गए हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस पे जारी है। तो खैर ये चीज हो गई, चलो ये एक केस हो गया, लेकिन ये ऐसा इकलौता केस नहीं है। ये तो सामने आ गया क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट किया, इनका 27 लाख रुपए चले गए थे अकाउंट से, तो रिपोर्ट किया। लेकिन ऐसा हम और आप भी इसमें फंस सकते हैं और कई लोग फंसते हैं। मेरे पास कई लोग ऐसे, मतलब मेरे दोस्त ही फोन करके कहते हैं कि इस तरह के स्कैम हमारे पास हुआ है, मैंने कस्टमर केयर को फोन किया था बट उल्टी ही चीजें हो गई। वो आपको फोन तो नहीं कर रहे थे? नहीं, मेरे को फोन नहीं कर रहे थे। मेरे को पूछने के लिए फोन कर रहे थे। आपने बोला मेरे को फोन करते हैं, फिर कहते हैं कि यार मैंने फोन किया था और पैसे चले गए। नहीं, मेरे को उन्होंने फोन करके बताया कि मैंने फोन किए थे कस्टमर केयर को और पैसे चले, अब क्या करें, ये पूछने के लिए कि अब कोई ऑप्शन है पैसा बचाने का। तो अगर हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनके ऑलरेडी इस तरह का स्कैम हो गया है, तो हम ये भी तरीका बताएंगे कि आप किस तरीके से पैसे को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं पैसे रिकवर करने के लिए। क्योंकि आप अगर एक वे पे जाएंगे, एक सिस्टमेटिक फॉलो करेंगे जो रूल्स हैं, तो आप हो सकता है पैसे रिकवर आइडेंटिफाई करने के भी। अगर आपको कोई इस तरह से किसी वेबसाइट पे आप पहुंच गए हैं या आप अगर कोई इस तरह की सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो वेबसाइट क्या वाकई में सही है, वो कस्टमर केयर सर्विस नंबर वाकई में सही है। मुझे याद है, ऐसे मुझे एक एग्जांपल में देता हूँ। कुछ समय पहले, कुछ एक आध साल पहले केस आया था, आई थिंक 2-2.5 साल हो गए इस बात को, कि जोमेटो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि यार जोमेटो का कुछ खाने के साथ कुछ दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है, वो कॉल करते कस्टमर केयर सर्विस के उनके ऊपर, और वहां जाके लोग फ्रॉड हो रहे थे। तो जोमेटो को बाहर आके ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी पड़ी कि यार हमारा तो कोई कस्टमर सर्विस सेंटर का नंबर है ही नहीं। बिल्कुल। हम तो अपने ऐप पर इन चैट आपको देते हैं कस्टमर तो सर्विस। यही मैं जोमेटो या फिर वैसे सारी कंपनियों से कहना चाहूंगा कि या तो अपना कस्टमर केयर नंबर रखें, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी सुविधा दें जो कि गूगल वैसा, मतलब गूगल में कोई वो ट्वीक करके आपके नाम पे किसी और का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे आपकी भी तो है, बिल्कुल, क्योंकि आप कंपनी चला रहे हैं, आप कस्टमर केयर ना रख के आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, लेकिन लोगों के तो पैसे जा रहे हैं ना इस चक्कर में कि आपने तो कस्टमर केयर नंबर नहीं दिया है। और हर लोग इतना वेलवाज भी नहीं होते टेक्नोलॉजी में जाकर के कि आप ईमेल ही करें या फिर चैट करें, और चैट में भी ज्यादातर कंपनियां अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में ही बात करना चाहती हैं। तो भाई साहब हिंदी में जो बात करेगा उसको क्या, इनफैक्ट कई कंपनियों के मेरी इस वजह से लड़ाई भी हुई है कि बात करो तो इंग्लिश में रिप्लाई करो, भाई हिंदी में बात कर लो। अगर कोई आपसे हिंदी में बात करना चाह रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इंग्लिश में बात करेंगे हम? तो ये सारी दिक्कतें हैं, ये भी एड्रेस करनी होंगी लोगों की। और मैं जो बोल रहा हूं, अगर क्या आप उससे सहमति रखते हैं कुछ लोग, या हो सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने और लोगों को भी ये कहते सुना है कि इनफैक्ट 1-2 बार हैशटैग भी चला था कि आप हिंदी में हर कस्टमर केयर क्यों नहीं बात करता। जैसे ट्विटर पे फॉर एग्जांपल टैग करके लिखते हो तो इंग्लिश में लिखना शुरू करता है। बीएसएनएल ने अच्छा शुरू किया, वो अपना हिंदी में प्रॉपर लिख बीएसएनएल बढ़िया काम कर रहा है ना। रिप्लाई बीएसएनएल ने अपने पैसे भी नहीं बढ़ाया ना, रिचार्ज प्लान बढ़ाना भी नहीं चाहिए, स्टेट टेलीकॉम कंपनी है भाई, कैसे बढ़ाएगी सरकार, कुछ तो करे कम से कम। तो बहुत सारे लोग हमसे मंजूर अब जुड़ने लगे। इम्तियाज भाई का कमेंट आया है। एक चीज बता दूं इससे पहले कि स्पॉट कैसे करें, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, छोटी जानकारी लगभग 1 मिनट में खत्म कर देंगे। स्पॉट कैसे करें, फॉर एग्जांपल जैसे भी अगर आपको जरूरत पड़े किसी कस्टमर केयर से बात करने की, तो आप सबसे पहले आप देखें कि उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है कि नहीं, क्योंकि हर कंपनी की एक वेबसाइट होती है, एक डोमेन, एक वेबसाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से वोडाफोन की वेबसाइट हो गई, तो आप उस वेबसाइट पे जाइए और वहां से कस्टमर केयर का नंबर निकाल लीजिए, बजाय इसके कि आपने गूगल पर सर्च कर दिया वोडाफोन कस्टमर केयर नंबर, क्योंकि दोनों आपके पास मौजूद है। आप वोडाफोन की वेबसाइट खोल लीजिए। दूसरी चीज ये होती है कि वेबसाइट का क्लोन होता है। क्लोन समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको यूआरएल एक बार देखना पड़ेगा पूरा, ये नहीं कि आपने वेबसाइट हूबहू, कई बार अमेज़न की क्लोन वेबसाइट तो इतनी ज्यादा आती है जो देख करके आप जैसे ही यूआरएल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लोन वेबसाइट है, असली वेबसाइट नहीं है। HTTPS होना चाहिए, ये नोटिस करें जरूर से, और जो कंपनी का नाम है पूरी तरीके से वही कंपनी का नाम हो। कई बार ये होता है कि उसमें 1-2, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन है तो डबल V आपको देखने के लिए मिल जाएगा,
या फिर एयरटेल है तो डबल ए देखने को मिल जाएगा। तो एक छोटा छोटा शब्दों के साथ खेल होता है और उसके बाद वो वेबसाइट नकली हो जाती है। तो इस चीज को मेक श्योर जरूर करें। दूसरी चीज ये है कि कॉल अगर आए, ये तो जाने वाली बात हम कर रहे थे, अगर कॉल आपके पास आए तो उसमें भी आप देखें कॉल और मैसेज कि जहां से आ रहा है वो लेजिटिमेट है कि नहीं, उससे पहले भी आया है कि नहीं। तो ये आप जरूर ध्यान में रख लें अगर आप इस चीज में फंसने वाले हैं तो, इससे बचने के लिए। यार लेकिन ये फंसने वाले पहले से कैसे पता होगा? क्योंकि बता दिया ना हमने। नहीं, आपने हमने बोला बता दिया ना, वी एक्सप्लेन्ड दैट, हमने मतलब बता बेसिकली दिया। बात है कि फंस तो कोई भी सकता है। हाँ बिल्कुल। तो हर किसी को सतर्क करने की जरूरत है। Exactly. सही बात है। खैर अब कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। मैं दोस्तों इससे पहले कमेंट्स लेना शुरू करूँ, आपको ही बता दूं, अगर आपके पास कोई सवाल हो या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी हो, अगर आपको मान लीजिए इस तरह का भी कोई कॉल आया है जहां आपको लोगों ने इस तरह की बातें करके फंसाने की कोशिश करी है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हम उसे पढ़ेंगे यहाँ पर, शायद बाकी लोगों को उससे कुछ सीख मिले। अगर आपके पास कोई सवाल है इससे जुड़े हुए इस मुद्दे से, तो सवाल भी आप यहाँ पर बिल्कुल पूछ सकते हैं। इम्तियाज अली जी का मुंजर कमेंट है, कह रहे हैं यू आर बैक, आई एम बैक। तो इम्तियाज जी इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे याद है कल भी थे हमारे साथ, हमारे साथ रोज जुड़े रहते हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, आप आते हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, गौरव वाशने कह रहे हैं हाय हाय ओम प्रकाश जी, हाय गौरव। सत्यम सिन्हा भी कह रहे हैं हेलो सर, हेलो सत्यम। सत्यम भी हमारे साथ रोज जुड़ते हैं आजकल, आई थिंक। सत्यम भी आते हैं। और एक अच्छा नचिकेता शाह बोल रहे हैं आई लव हिंदी, वी आल्सो लव हिंदी, नचिकेता शाह जी। एमजे कह रहे हैं, वी शुड लव हिंदी। एमजे कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन ब्रो। थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। अच्छा यार ये और एक के साथ हुआ है, इनने बताया है, कहाँ वो कमेंट कहाँ चल गया, मानस ढूंढो। मेरे साथ श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ है। श्याम सुंदर जी नीचे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आपके साथ क्या हुआ है, ताकि हाँ एग्जैक्टली, मतलब यूनिक हो तो हम समझ पाए। क्या ये कस्टमर सर्विस वाला ही आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की गई थी या फिर किसी और तरह का स्कैम आपके साथ हुआ है? बताइए जरूर, हम बात करेंगे ईशू जी इसके बारे टेक्नो में। पूछ रहे हैं सर कभी कभी छोटी रकम अकाउंट से जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई बैंक, अगर आपके अकाउंट से छोटी रकम जाती है तो आप सीधा कस्टमर केयर को फोन करें और पूछें क्यों कट गया पैसा। पहली बात तो सर आपने जो बात बोली ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि बैंक सर्विस चार्ज कटा होगा, ये आप सोचते क्यों है? आप जाके देखिए कि क्या कटा है, आपका पैसा है। बैंक सर्विस चार्ज भी कटा है तो उसको जस्टिफाई करेंगे ना। हाँ, और आप कटा है नहीं, उससे इम्पोर्टेंट पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। हाँ। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यार हम आप सब्जी वाले से, ऑटो वाले से 5-5-10 रुपए के लिए बहस करते हैं, तो अगर आपके लिए कोई 25-30 रुपए काट रहा है आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो जा कहाँ रहा है। उसको आप इतना कैजुअली मत लो। ये आजकल हो गया है ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से। हमारे साथ भी होता है यार, कहीं कुछ कट जाता है, बोलते हैं तो बाद में देखेंगे, और बाद में फिर भूल जाते हैं, कभी देखते नहीं है शायद। तो ये आप ध्यान रखिए। चिन्मय शाह कह रहे हैं, अच्छा चिन्मय भी यार हमारे साथ रोज जुड़ते हैं यार, कल भी तो यार, क्या बात है चिन्मय, कि आई थिंक कंपनीज शुड फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक फर्स्ट प्रायोरिटी। सर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आई थिंक आपका प्लेटफॉर्म आने से पहले इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, यूजर आ जाते हैं, यूजर के साथ स्कैम हो जाता है, फिर बोलते हैं हाँ इस बारे में कुछ करते हैं, इस बारे में कुछ करते हैं। और एक और गूगल को भी ये चीज एड्रेस करना होगा, क्योंकि ठीक है आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना, यार मतलब मुझे बताओ कि हम तो सर्च इंजन, क्या गूगल को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल है हमारे सामने, एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी फेक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अभी जो इनके साथ स्कैम हुआ, देखो ना यूआरएल उसमें लिखा होगा केनरा बैंक का था शायद, है ना, तो वो यूआरएल अगर आपने बना भी लिया, चलिए वेबसाइट पे तो गूगल का कंट्रोल नहीं है कि आपने वेबसाइट XYZ कोई भी बना लिया, उससे गूगल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके गूगल सर्च इंजन में किस तरीके से रैंक करेगा, क्योंकि गूगल हमेशा चीख चीख करके बोलता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि फेक इंफॉर्मेशन आपको होम पेज पे ना मिले, हो सकता है नीचे आप नेक्स्ट करें तो मिले, लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, पहली चीज तो ऐड होती है, और वो ऐड भी गूगल कहता है कि हम फर्जी एड्स नहीं देते, जो सबसे पहला सर्च सबसे ज्यादा पैसे देते हैं। हाँ उसके नहीं, फर्जी फेक नहीं देते, हाँ पैसे देते होंगे, बट उनका कहना होता है कि लेजिटिमेट होते हैं, उनका वेरिफिकेशन वो करते हैं जो ऊपर फीचर कर रहे होते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया भाई साहब कि आप जो ये इनकी वेबसाइट है ये भी एसईओ में कैसे आ सकती है, क्यों ऊपर मतलब इतनी बड़ी टेक कंपनी है तो यार ज्यादा एल्गोरिथम टाइट होनी चाहिए, इस तरह से आपको ना बेवकूफ नहीं बनाया जाना चाहिए। ईशू जी टेक्नो कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई सर कर दिया आपको, बस सवाल पूछो यार, ऐसे हाय हेलो तो चलो होती रहेगी। ये बहुत सारे लोग, प्रत्युष कुमार हैं, अद्भुत त्रिवेदी हैं, मनीष गुप्ता हैं, आकाश कुमार है, सब हाय हेलो कह रहे हैं, तो सर आप सबको हाय है, पर आप सवाल पूछिए। इंटरनेट पॉइंट पूछ रहे हैं मेरे साथ हुआ है 83,000 रुपए बोलेरो के बहाने से, तो क्या आपके साथ आपको साथ इन्होंने पहले भी लिखा है कि बातों में फंसाकर अकाउंट साफ किया। हाँ बातों में फंसा, लेकिन इसमें 83,000 लिखा है। अच्छा 83,000, 83,000 रुपीज का स्कैम किया गया है बातों में फंसा के बहाने से। तो मुझे लगता है कि लॉटरी वाला भी तो आजकल स्कैम चलता है कि आपका 1 करोड़ रुपए निकल गया है, आप अकाउंट नंबर दे दो, और बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं। लेकिन
कई बार होता है कि आप अगर ध्यान से उन्हें सुनेंगे ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि क्या बात कर रहे हैं वो, तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि हाल ही में ऐसा हुआ था कि सिम कार्ड को लेकर के भी आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, ऐसे मैसेजेस आते हैं। अरे आप contact पैन कर कार्ड लो, ब्लॉक हो जाएगा, पैन आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आधार ब्लॉक हो जाएगा। केवाईसी के नाम पर करते हैं कि आपने अगर ये मैं आपका केवाईसी हो चुका होगा आपका, बिल्कुल बोलेंगे कि आपका केवाईसी में ना ये आपका रिन्यूअल KYC करना है, और नहीं KYC करोगे आपका पेटीएम में गूगल और पे लोग ब्लॉक हो समझते जाएगा। हैं कि केवाईसी है तो हमें सब कुछ देना पड़ेगा। पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, फोन नंबर देना होगा, और आपने OTP जैसे इन्फॉर्मेशन मांग दे लेते दी हैं। उसका मिसयूज हो जाता है और आपके पैसे कट जाते हैं। यार हमारे एक साथी है मुंजिर, हाँ स्टेटस मास्टर नीरज, हाँ इन्होंने पहले तो ये लिखा कि भाई सर हम तो नए आए हैं, ये पहली बार आए होंगे शायद, आज के हम बोल रहे थे ना लोग पहले से जुड़ते हैं। अच्छा, नहीं फिर तो इनका आपका एक- स्वागत है आज, इनका और एक आप कमेंट भी हमेशा आया है। आइए 12:30 बजे से 1 बजे तक। फिर इनका एक और कमेंट आया है कि हमें कॉल आया था। सर आपको क्या कॉल आया था, एग्जैक्टली क्या हुआ था? वीरू भागेल भी कह रहे हैं इनके साथ भी हुआ है।